हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों ने 12th क्लास पास किया और भाई मैथ है उनके पास, तो उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रही होगी। तो भाई केमिस्ट्री अपने मेन चैनल पर आएगी बी डीकेडियन पर, और ये अपना दूसरा चैनल है बी डीकेडियन बीएससी। इस पर पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी 1 to 1 बताएंगे। कई बार बच्चे बहुत डरते हैं, सर जी हम तो हिंदी मीडियम से थे, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। नहीं भाई, बीएससी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में मिक्स में कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपको लगता होगा कि बहुत पढ़ना है। नहीं भाई, आप एक लक्ष्य डिसाइड करो, आपको क्या करना है, बीएससी के बाद क्या करना है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है या क्या करना है, ये सब हम देख लेंगे भाई। 15-20 कायदे के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, इस बात की गारंटी है 75 में 75 का पेपर कर पाओगे भाई। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स एनालिसिस को जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है वहां भी ये सेम कोर्स एनालिसिस डालेंगे और यूट्यूब पर भी यही पढ़ रही। उसके अलावा एप्लीकेशन के सारे क्लासेस आपको अलग से मिलेंगे, YouTube का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट अलग से डालेंगे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मिशन 2025-26 को लेकर कि क्या क्या फिजिक्स में आपको पढ़ना है भाई। जो देखिए 2 पार्ट में फिजिक्स है यार, बहुत सरल है। पार्ट ए है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। कई लोगों को लगता है हाई मैथ है यार बहुत कठिन होगी ये, तो नहीं, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, और देखने में इतना सब यहां पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो जैसे केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन है, वैसे फिजिक्स में भी इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप इंडियन एंशिएंट फिजिक्स यानी जो पुराने जमाने वाली फिजिक्स है, पुराने जमाने के जो फिजिसिस्ट हैं उन सब के बारे में जानोगे। साथ ही साथ मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता है इंट्रोडक्शन में से, ये केवल इंट्रोडक्शन है जो आपको पेपर में पढ़ के जाना है भाई। ठीक है, यूनिट 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो भैया यूनिट 1 अपनी क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है। अब ध्यान से समझो, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्केलर क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा भैया कि ऐसे वेक्टर होते हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, स्केलर यानी अदिश कहलाते थे भाई। ठीक है, और जिनमें डायरेक्शन चाहिए होती थी वो राशियां, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती थी, वेक्टर यानी सदिश कहलाती थी। जैसे भैया फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। अरे 9th क्लास में पढ़ा जाता है सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी वेक्टर कहलाती हैं जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं यानी स्केलर कहलाती हैं। सब सुना है ना भाई, तो वही है। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, स्यूडो स्केलर मतलब क्या होता है, आभासी। स्यूडो माने आभासी, तो स्यूडो स्केलर क्या है, स्यूडो वेक्टर क्या है। वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, याद करो त्रिभुज की विधि का हम लोग प्रयोग किया करते थे। एक वेक्टर लेते थे, दूसरा वेक्टर लेते थे, दोनों को मिला देते थे, तो एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। तो देखने में ये सब भौकाली लग रहा है, हकीकत ये है ये सब 11th वाला 10th वाला ही है। और इस पहली यूनिट से सिर्फ अगर हम बात करें तो 1-2 नंबर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछ सकता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सेपरेशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें इस यूनिट से आती हैं, वरना मैथ यानी मैथमेटिकल फिजिक्स है तो कोई बहुत ज्यादा भौकाल में जाने की जरूरत नहीं है। 1-8 नंबर की चीजें इससे पूछी जा सकती हैं। यह है पहली यूनिट वेक्टर अलजेब्रा। दूसरी है भाई वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब मेरी बात को सुनो, जब आप बीएससी में आ गए हो तो यहां पर 25 नंबर में लॉन्ग आता है, 3 लॉन्ग आते हैं, कोई एक करना होता है। 75 नंबर का भाई पेपर होता है, उसमें से 25 वाला पास होता है, यानी एकमात्र लॉन्ग आपको पास करा सकता है। और वो लॉन्ग में क्या आएगा, सुन लो भैया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जब से ये नया अपग्रेडेड सिस्टम आया है सेमेस्टर वाला, अगर भाई अब तक 4 बार पेपर हुए हैं तो चारों बार गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पेपर में आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बाय चांस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं आती है तो भाई स्टोक्स थ्योरम आती है। ग्रीन्स थ्योरम तो दूर दूर तक नहीं आती है। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इतने आसानी से हमने पढ़ाई हुई है, आप सर्च भी करोगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो पहले नंबर पर रैंक करेगी वीडियो, पहले दूसरे नंबर पर भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, ये बेसिक सी चीजें हैं। जाहिर सी बात है जब इस थ्योरम
थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे तो उसमें कर्ल है, डाइवर्जेंस है, लीनियर इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, ये सब जरूरत हमें पड़ेगा ही। तो इस चक्कर में बाकी इस पूरी यूनिट से अगर हम बात करें तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों मोस्ट वांटेड हैं। एक की ही बात करें तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पेपर में 25 नंबर में आती है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहली यूनिट में सेपरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आता है, दूसरी यूनिट में बात करें तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह आती है। तो इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। टॉपिक भी गिनोगे तो एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया, 2 यूनिट से 2 टॉपिक। पहला भैया जो आपका सेमेस्टर है यहां पे 8 यूनिट है, दूसरे में 8 यूनिट होंगी, तीसरे में 8 यूनिट होंगी, 8 ही यूनिट चलेंगी, यानी कुल मिला के बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से आप चीजों को पढ़ पाओगे भाई, ठीक है। तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेशन सिस्टम, बेकार है, इससे कुछ भी पेपर में नहीं आता है भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल सिस्टम्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, पेपर में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आता है, ठीक है। जो चौथी यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पेपर में लॉन्ग में आती है ना, टेंसर कई बार अकेला लॉन्ग में भी आ जाता है 25 नंबर में, शॉर्ट में 15 नंबर में आ जाता है और वेरी शॉर्ट में 2, 3, 4 नंबर में भी आ जाता है। यानी टेंसर एक ऐसा टॉपिक है, टेंसर और इसके प्रकार में स्क्यू टेंसर हो गया, इसका एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मिक्स्ड टेंसर क्या है, कोवेरिएंट क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या है, यानी पूरा टेंसर जो टॉपिक आप सर्च करना टेंसर, देखना टॉप 10 में अपनी वीडियो आ जाए, हो सकता है पहले नंबर पे आ जाए, दूसरे नंबर पे आ जाए। तो टेंसर मोस्ट वांटेड है, ये अपनी चौथी यूनिट है। एक ही वीडियो में ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स लिया भाई, ठीक है, पहले जो 100 लोग हैं उनके लिए 200 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, सिर्फ 599 में है, या फिर 3 दिनों तक, 3 दिनों के बाद ये 799 का हो जाएगा और फिर पूरे 6 महीने तक ये ऐसे ही रहेगा। यूट्यूब पे हम सब कुछ फ्री पढ़ाएंगे भाई, यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब यूट्यूब पे आएंगी। कोर्स में भैया एक एक चीज पे डिटेल में चर्चा करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे, जो चीजें आपके काम की हैं, नहीं काम की हैं, सब कुछ बताएंगे ताकि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो, कल को आप किसी को पढ़ाओ तो आपको भुगतना ना पड़े, ये मकसद है कोर्सेज का भाई, ठीक। बाकी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, टेलीग्राम पे अपना फ्री चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सारी PDF सारी वीडियोस फ्री में वहां पर भैया मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो चौथी यूनिट है, देखा जाए तो मैथमेटिकल फिजिक्स, नाम भावकाली लग रहा है, इससे कितने क्वेश्चन बनना है भाई, ठीक। एक आती है तो वेक्टर शॉर्ट में आ जाता है, थ्योरम 1-2 आपको पढ़ लेनी है, टेंसर के बारे में पढ़ लेना है, पहला पार्ट खत्म हो गया, बहुत आराम से, इतना ही होता है। डरना नहीं है कि BSc में आ गए, बहुत कोर्स है, कैसे पढ़ेंगे, नहीं भाई, आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है भैया। न्यूटोनियन से भैया तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी, खुश हो गया होगा, ये वही है 9th क्लास में न्यूटन के नियम आपने पढ़े हैं, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, सुना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, दृढ़ पिंड पढ़ा है, हाँ जी ये सब वही है भाई, ठीक है। तो इसमें जो 5वीं यूनिट अपनी है वो है डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी किसी सिस्टम के पार्टिकल्स गति कर रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें जैसे डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स है, ठीक है यार, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। इस पेन को अगर हम यहां से पकड़ें तो ये नहीं रुकेगा, उंगली पे गिर पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहां, बीच कहीं में होगा। यहां बीच से पकड़ के बैलेंस करने की अगर कोशिश करें तो शायद हो जाए भैया, ये देखो बैलेंस हो गया, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में है। तो सेंटर ऑफ मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कराएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है, तो कंजर्वेशन लॉज भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, सरल भाषा में कहें इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया क्या होती है, न्यूटन का पहला नियम, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए यार। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शियल फोर्सेस की बात करी जा रही है। तो जो लोग भैया न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, जो नहीं करते हैं वो नॉन इनर्शियल कहलाते हैं। स्यूडो फोर्सेस, आभासी बल, आभासी बल क्या होता है बताओ। आपने देखा होगा आभासी बल, हम लोग बैठे मान लिया कार में बैठे हुए, ब्रेक लगा, अचानक से आगे घुस गए, यार बल तो कोई नहीं लगा रहा था तब भी घुस गए, आभासी बल है भैया, ठीक। झूले पे बैठे पेट में ओकने का मन करने लगा, आभासी बल है भैया, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता है। जो चीजें हमने हाईलाइट कर रखी हैं ये पेपर में बनती हैं भाई, ठीक। देखा जाए तो 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ओवरऑल किताब से बात करोगे 15-20 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट। यहाँ यूट्यूब पे एक एक करके वीडियो हम पब्लिक करेंगे, उन्हें देखिए। पहली बार देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को अगर आपको पूरी तरीके से फॉलो करते हो, कोई कोचिंग वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल
बिल्कुल फ्री में अच्छे नंबर से। बाकी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उस कंपटीशन को करते रहो, ये सब यहां प्लेलिस्ट से पूरा कर लो, जाके पेपर दे आओ जाके भाई, ठीक है। 6th यूनिट है डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी समझते हो, दृढ़ पिंड, हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। जी हां वही है, याद करो। एंगुलर मोमेंटम भैया कोणीय संवेग को काहे से लिखते थे, जे से लिखते थे। टॉर्क को काहे से लिखते थे, बल आघूर्ण टाउ से लिखते थे। रोटेशनल एनर्जी घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सारे वही क्वेश्चन है भैया। इनर्शिया देखो आ गया, इनर्शिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। सर्कुलर डिस्क यानी वृत्ताकार जो डिस्क होती है उसके लिए क्या होता है, स्फीयर यानी गोले के लिए क्या होता है। तो इस तरीके की अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, ठोस गोले के लिए कितना है इनर्शिया, खोखले गोले के लिए कितना है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक, इलास्टिसिटी में भी इलास्टिक कांस्टेंट भैया लॉन्ग में डेरिवेशन आता है। अगर हम आपको बताएं सर जी 3 लॉन्ग आते, तीनों बता दो। पहली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 101% आएगी। दूसरी बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लॉन्ग में आती 25 नंबर में। और तीसरा भैया इलास्टिक कांस्टेंट यानी बाई, ईटा, सिग्मा, इनमें रिलेशन लॉन्ग में आता है। इन तीनों के तीनों कोई बड़ी बात नहीं आपको आते हो। और एक आपको बेंडिंग ऑफ बीम, टॉर्शन ऑफ सिलेंडर, यही सब लॉन्ग में आते हैं। बीएससी में पास होना, बहुत पास होना नहीं, अच्छे नंबर लाना आसान है अगर आप मेहनत करोगे, सही से पढ़ाई करोगे भाई, ठीक है। बेंडिंग ऑफ बीम आपको पता है, टॉर्शन ऑफ सिलेंडर, टॉर्शन समझते हो, मरोड़ दिया, इसे पकड़ के ऐंठ दिया यार, तो टॉर्शन ऑफ सिलेंडर क्या है, बेंडिंग ऑफ बीम क्या है, ये सारी चीजें आपको 11th में भी पढ़ी हैं, यहां भी पढ़ने को मिलेंगी। मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, सभी को पता है, ग्रह उपग्रह ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें 2 पार्टिकल्स की जो प्रॉब्लम है उसे सेंट्रल फोर्स की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, याद करो, म्यू बराबर m1 + m2 अपान m1 m2, तो रिड्यूस्ड मास है। रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, ये सारी चीजें हैं। न्यूटन के नियम सभी को पता है, 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, कोई चीज चल रही है तो चलती रही है, रुकी है तो रुकी रहेगी भाई। दूसरा क्या होता है, F = m/a। तीसरा एक्शन रिएक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण नियम, यहां से पेन छोड़ो नीचे गिरेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है। पोटेंशियल यानी विभव है, गुरुत्वीय विभव W/m, सब डिटेल में पढ़ाएंगे यार, अभी तो सिर्फ कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं। केपलर ने 3 नियम दिए, सभी को पता है कि भैया सूर्य फोकस पे होता है, चारों तरफ जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, उतने ही टाइम में उतना ही एरिया कवर करते हैं। जो टाइम की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, जियो माने पृथ्वी, जियो माने, बोला करो भाई, जियो माने पृथ्वी, स्टेशनरी मतलब समान, पृथ्वी के समान घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। जीपीएस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। और लास्ट यूनिट जो वेव मोशन है भाई, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डैम्ड और फोर्स्ड जो ऑसिलेशन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिसाजू जो फिगर्स होते हैं पेपर में शॉर्ट में आते हैं, ये सब कुछ हमने लगभग 3-3, 4-4 बार पढ़ाया हुआ है। 4 साल हमें ऑफलाइन में हो गए भाई, और लगभग 14 साल 23 जुलाई को ऑफलाइन में हो जाएंगे, 4 साल ऑनलाइन में हो गए भाई। तो अगर पहली बार देख रहे हो, भरोसा करो, टेंशन मत लो, सिर्फ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे फ्री में अपना चैनल है BDKDN BSc, 75,000 लोग वहां जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर लो। जो भी वीडियो आएगी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये मेरे सब्जेक्ट हैं भाई, 14 सालों से पढ़ा रहे हैं। जूलॉजी बॉटनी में भी मदद करेंगे उन लोगों की जो बायोलॉजी वाले, माहौल बनाएंगे भाई, यही रोजी रोटी, यही मेरा व्यापार है, इसी से प्यार करता हूं, यही मेरा संसार है भैया, पढ़ाना है यार आगा के। तो पहली बार देख रहे हो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, जिन लोगों को भैया BSc में भैया उनके पास पैसे नहीं है, वो कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सारी चीजें हमने यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं भाई, ठीक। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, BP और BG में रिलेशन क्या है, फेज वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, स्टेशनरी वेव्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, अगर बात करें तो प्रेशर और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, यानी ओवरऑल बात करें कितने क्वेश्चन है यार, इसमें गिन लो 4-5, इसमें सब मिला के 15-20 क्वेश्चन है। ये सिलेक्टेड वीडियो मोस्ट वांटेड आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। आप कह रहे हो नहीं सर जी दुनिया भर की एडबाजी है, ड्रामेबाजी है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। 500-700 रुपए आपके खर्च होंगे, कोई ऐड नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा विद PDF आपको मिल जाएगा। जो क्लासेस हम वहां पर बहुत तेजी से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे क्या है भैया, टाइम लगेगा स्ट्रक्चर, क्योंकि यूट्यूब पे 3 ही नोटिफिकेशन जाते हैं, तो इतना हमारे पास भी नहीं कि हम अंधाधुंध वीडियोस डाल पाए। तो यहाँ पे सिलेक्टेड चीजें आएंगी। बाकी कोर्स यहाँ पर अभी देखो, सरल भाषा में बात बताएं तो आपके पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के पता कब होंगे, अभी तो आदमी हिलता डुलता रहेगा, पेपर आपके कहीं होंगे जाके नवंबर में। सर जी क्या, हाँ
अक्टूबर नवंबर में होंगे। अभी क्या है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5-6 महीने हैं आपके पास, ठीक है। तो आराम से मन लगा के पढ़ो, यूट्यूब पर भी सब कुछ करा देंगे बहुत अच्छी तरीके से, सारी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट चीजें। वरना भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन को डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलते हैं फिर आपसे एक और नए क्लास में। इस चैनल पर आपको फिजिक्स मिलेगी, जो अपना मेन चैनल है BDKDN, उस पर केमिस्ट्री मिलेगी। केमिस्ट्री की कोर्स एनालिसिस भी पड़ गई है। फिजिक्स की वीडियो डेली रात में 9 बजे आया करेगी भाई, तो इंतजार करना। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचे या नहीं पहुंचे, टेलीग्राम पे सारी PDF सारी वीडियोस को शेयर कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।